अगर मुझे पता होता कि ये इतनी जल्दी खत्म हो जाएँगे तो मैं कुछ ज़्यादा ही बना लेती। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्रिस्पी और ज़बरदस्त किस्म के आलू की टिक्की, जिसे देखकर आपके मुँह में पानी आ जाएगा और जो नहीं भी खाते वो भी 4 से 5 खा जाएँगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़ाइज़ा ख़ान और आज आप लोगों से शेयर करूँगी मैं लाहौरी आलू टिक्की की बेहतरीन रेसिपी। ना आलू पानी छोड़ेंगे, ना टिक्की खराब होगी और तो और आपसे एक मज़ेदार सी चटनी भी शेयर करूँगी जो कि टिक्की के टेस्ट को 4 चाँद लगा देगी। तो चिकन मटन छोड़ें, लंच या डिनर में ये मज़ेदार सी आलू की क्रिस्पी टिक्कियाँ बनाएँ, आपको खाकर मज़ा आ जाएगा। तो देर किस बात की, जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आप ऐसा करें, आपको रेसिपी ज़रा-सी भी अच्छी लगे ना, तो लाइक भी कर दें। तो ये एक्सीलेंट किस्म की क्रिस्पी आलू की टिक्कियाँ बनाने के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो मैंने 3 पाव के बराबर आलू ले लिए थे, जिन्हें मैंने रात को ही बॉयल कर लिया था। आलू को छीलें, छीलने के बाद बॉयल करें और फिर इसे फ्रिज में रख दें। पूरी रात ये फ्रिज में रहे हैं और आलू अब अच्छे खासे ठंडे हो चुके हैं। तो ये पहली टिप है एक्सीलेंट किस्म की आलू टिक्की बनाने के लिए। तो फ़र्ज़ करें आपका मूड आलू टिक्की बनाने का है, तो आप रात को ही आलू को बॉयल करके फ्रिज में रखते हैं, तब आपको बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। इससे क्या होगा, आलू का मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा, टिक्कियाँ टूटेंगी नहीं, ऑयल में फ्राई करते वक़्त बिखरेंगी नहीं, पानी नहीं छोड़ेंगी। तो बस जी यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, आलू को हमने मैश करना है। अच्छा, मैशर की मदद से मैश कर रही हूँ, आप हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं, बस आलू का पेस्ट नहीं बनाना। हल्के-हल्के से इसमें चंक्स रह जाने चाहिए, जिससे फिर वो बाज़ार वाली टिक्की का फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ पर आलू को मैंने अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। चलें जी, डालते हैं इसमें कुछ चटपटी करारी सी चीज़ें। तो 3 पाव आलू के हिसाब से सबसे पहले तो मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया, जो कि तकरीबन 1 कप के बराबर प्याज होगा। अब इसकी कटिंग भी देख लें। प्याज को मैंने पहले 2 हिस्सों में काटा, धो के 4 टुकड़े कर लिए और फिर बारीक-बारीक सा स्लाइस कर लिया है। प्याज को मैंने चॉप नहीं किया। डालेंगे इसमें ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और कुछ फ्रेश लाल मिर्चें और हरी मिर्चें भी ऐड कर दें। इसके अलावा आलू टिक्की में डलेगा साबित सफ़ेद ज़ीरा। जी हाँ, साबित ही डालना है। जब ये ज़ीरा मुंह में आएगा ना, तो नेक्स्ट लेवल का टेस्ट बनेगा। अजवाइन इसमें लाजमी डालें, एक तो हाजमा करती है, दूसरा टेस्ट ज़बरदस्त आता है। तो 1 टीस्पून अजवाइन को मसल कर डाल दें। कसूरी मेथी भी डलेगी 1 टीस्पून। टिक्की फ्राई करते वक्त पूरे मोहल्ले में इसकी खुशबू फैल जाएगी। 1 टीस्पून शामिल कर देंगे इसमें कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून डालेंगे मोटा कुटा हुआ धनिया। अनारदाने का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं 1 टेबल स्पून। ये आपको नहीं पसंद तो आप इसकी जगह पर लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। ऐसी कुछ ज़बरदस्त करारी आलू टिक्की बनेगी ना, मतलब कि आप चिकन मटन को भूल जाएंगे। लाहौरी आलू टिक्की बड़ी ही मज़े की बनती है। रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो मैं अच्छे तरीके से सब चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अगर यहाँ पर आपको लगे कि आलू हल्के से गीले हैं, तो आप इसमें आधा कप के करीब ब्रेड क्रम्स या फिर आप इसमें कॉर्नफ्लोर, चावल का आटा कुछ भी डाल सकते हैं। मगर जैसा मैंने आपको कहा ना, आलू को बॉयल करके फ्रिज में रख दें। पूरी रात फ्रिज में रहेंगे तो बेहतरीन आलू टिक्की बनेगी। अच्छा, मार्केट में गर्मियों में 2 तरह के आलू आते हैं, एक नमकीन और एक मीठे वाले। तो आप नमकीन आलू लें, जिससे आलू टिक्की बेहतरीन बनेगी। सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो नमक चेक करें, नमक कम लगे तो मज़ीद ऐड कर लें। तो रोज़ाना एक जैसी सब्ज़ी, दाल, चावल बच्चे नहीं खाते, बड़े भी नखरे करते हैं, तो आप ये मज़ेदार सी आलू की टिक्कियाँ बना लें। यकीन करें पूरी फैमिली खुश होकर खा लेगी। तो बस जी मीडियम साइज़ की आलू टिक्कियाँ बनाएँ, जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी साइज़ की। आलू की टिक्कियाँ बना लें तो इन्हें फ्रिज में रख दें तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाएँ। अच्छा, यहाँ पर आलू टिक्की के लिए मैं घोल बनाकर तैयार करूँगी। वैसे तो आप अंडा लगाकर भी इन्हें फ्राई कर सकते हैं, मगर मैं बना रही हूँ एकदम लाहौरी आलू टिक्की स्ट्रीट स्टाइल। तो इसके लिए आपने करना क्या है, यहाँ पर 1 कप के बराबर बेसन ले लें, हाफ टी स्पून उसमें नमक डालें, हाफ टी स्पून के करीब कुटी हुई लाल मिर्चें और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करें। डालेंगे इसमें हरा धनिया और बस जी अच्छे तरीके से मिक्स करते हुए पानी डालें और इसका एक पतला सा घोल बनाकर रेडी कर लें। अच्छा, मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर इसमें कुछ भी नहीं डलेगा। टिक्की क्रिस्पी करारी बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करती रहूँगी और मैं एक पतला सा घोल बना लूँगी, जैसे वो स्लरी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। अगर आपने बेसन को गाढ़ा रखा, तो फिर क्या होगा, टिक्की क्रिस्पी नहीं बनेगी।
तो यहाँ पर आप बेसन की कंसिस्टेंसी को चेक कर लें, कलर चेक कर लें। जब टिक्की फ्राई होगी ना, एकदम मार्केट वाली लुक आएगी। ऑयल को भी मैं गर्म करने के लिए चढ़ा दूंगी क्योंकि ये टिक्कियाँ हाई फ्लेम पे फ्राई होंगी। तो जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है, मैं आपको ज़बरदस्त किस्म की चटनी भी शेयर करती हूँ जो कि टिक्कियों को 4 चाँद लगा देगी। यहाँ पर 1 मुट्ठी के बराबर धनिया ले लिया है डंडी समेत। 4 जवे शामिल करूंगी मैं लहसुन के और तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब इसमें प्याज के स्लाइस डाल दें। आधे इंच के बराबर डलेगा अदरक का टुकड़ा और इसमें हरी मिर्चें डालें। आप अपने टेस्ट के मुताबिक, मैंने 4 अदद हरी मिर्चें डाली हैं। चटनी में शामिल हो जाएगा साबित सफ़ेद जीरा और इसके अलावा डालूंगी मैं इसमें काला नमक। अगर है तो डाल दें, नहीं तो आप वाइट नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे काले नमक से टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। 1 कप गाढ़ी दही डालें और सब चीज़ों को ब्लेंड कर लें। लें जी, बेहतरीन किस्म की चटनी रेडी है। आप इसे समोसे, पकोड़े, सैंडविच या फिर टिक्की के साथ सर्व करें, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर बैटर जो हमने रेस्ट करने के लिए रखा था, उसकी कंसिस्टेंसी भी मैं आपको चेक करवा देती हूँ। देखें, हल्की सी लेयर आ रही है चम्मच की बैक पर। इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो आधे घंटे के बाद आलू की टिक्की भी अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। बस इसे बैटर में डिप करें और गर्मा गर्म ऑयल में डालते जाएं। अच्छा, यहाँ पर आप ऑयल भी देख लें, आधी टिक्की ऑयल में डूबी हुई है और आधी टिक्की बाहर है। आप इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं और डीप फ्राई भी कर सकते हैं। तो ये आलू की क्रिस्पी टिक्कियाँ फ्राई होंगी हाई फ्लेम पे। मैं बार बार कह रही हूँ, हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई करें। अगर लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे ना, तो ये खुल जाएंगी और बैटर भी क्रिस्पी नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हमारी गर्मा गर्म टिक्कियाँ रेडी हैं। लग रही हैं ना टेस्टी? कलर कितना खूबसूरत आया है और ज़रा बराबर भी ऑयल गंदा नहीं हुआ। तो ये क्रिस्पी टिक्कियाँ बनाएं। आजकल तो वैसे भी बारिशों का सीज़न है, तो ऐसे चटपटे खाने बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अच्छा, मैं इसे सर्व करती हूँ नान के साथ। आप सालन बनाएं या ना बनाएं, एक दफ़ा इस आलू टिक्की को नान के साथ सर्व करें। एकदम स्ट्रीट स्टाइल रेसिपी है जो सभी को पसंद आती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फायजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।